अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सैमसंग के A32 5G को रूट कैसे कर सकते हो एंड्रॉयड 13 वर्जन में। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास है एंड्रॉयड 13 वर्जन और इस फ़ोन को हम करेंगे रूट। इस फ़ोन को रूट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आप स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करें, आप बहुत आसानी के साथ अपने इस फ़ोन को रूट कर लोगे। तो इस फ़ोन को रूट करने से पहले हमें इस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना होगा। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए हम सबसे पहले तो अपने फ़ोन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैं इसको अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हम अब अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर हम नीचे अबाउट में चले जाएंगे और फिर हम जाएंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे बुल्ड नंबर है, इसको हम टैप करेंगे 5 बार तेज़ तेज़ से और फिर बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे, नीचे डेवलपर ऑप्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे है OEM अनलॉकिंग, आपने इसे इनेबल कर लेना है जैसे कि मेरे यहाँ इनेबल है। अगर आपको OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन शो नहीं होता तो सारा कुछ क्लोज कर दें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ी देर बाद ये ऑप्शन खुद ही आ जाएगा। तो OEM अनलॉकिंग को आपने इनेबल करना है जैसे कि मेरे यहाँ पर इनेबल है। उसके बाद नीचे USB डिबगिंग, इसे भी इनेबल कर लेना है। इन दोनों ऑप्शंस को इनेबल करें और क्लोज कर दें और फ़ोन को पावर ऑफ कर दें। फ़ोन को पावर ऑफ करने के बाद हम USB केबल लेंगे जो कि कनेक्ट करेंगे हम अपने लैपटॉप के साथ और फिर मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन्स को प्रेस कर देंगे। दोनों बटन्स को प्रेस करके रखें और USB केबल को इंसर्ट कर दें और बटन को रिलीज़ मत कीजिएगा, प्रेस करके रखिएगा जब तक आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आता। फिर हम वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करेंगे और अनलॉक मोड में चले जाएंगे। अनलॉक मोड में जाने के बाद यहाँ पर लिखा है अनलॉक बूट लोडर, हम वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करेंगे और फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर देंगे। तो ये हो गया फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक। फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, इसीलिए अगर आपका कोई ज़रूरी डाटा है वो निकाल लें। और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने के बाद। इसका मतलब है कि आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। तो अब हमारा फ़ोन ऑन होगा थोड़ी देर में, तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे इसे ऑन होने में, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। तो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और पूरी तरह से रीसेट हो चुका है। तो अब हम कर लेते हैं फ़ोन की सेटिंग। फ़ोन की सेटिंग कर लेने के बाद अब हम फिर से अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेंगे। फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करके अब हम फिर से सेटिंग्स में आकर अबाउट में जाएंगे और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे। फिर बुल्ड नंबर को हम 5 बार तेज़ तेज़ से टैप करेंगे, फिर बैक आएंगे सेटिंग्स में और डेवलपर ऑप्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन है जो कि ब्लैंक है, वो इसलिए क्योंकि हमने बूट लोडर को अनलॉक कर दिया है। अगर आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। अब हम सारा कुछ क्लोज कर देते हैं। तो अब हम अपने फ़ोन की फ़्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में, अबाउट में। तो यहाँ पर हमारे पास है हमारे फ़ोन का मॉडल नंबर जो कि है A360B और हम अपने मॉडल नंबर के हिसाब से अपने फ़ोन के लिए फ़्लैश फाइल को डाउनलोड करेंगे। जो फाइल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरे मॉडल के लिए कंपैटिबल है। आप अपने हिसाब से फ़ाइल डाउनलोड कीजिएगा जो आपके फ़ोन का मॉडल नंबर है, जो कि मेरा है A360B, और मैं इसकी फ़ाइल को इस्तेमाल करूँगा। अगर आप गलत फ़ाइल का इस्तेमाल करोगे तो आपका फ़ोन स्टक हो जाएगा। फ़ाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हो, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूँगा जो कि ये है। यहाँ पर आपने सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन का मॉडल नंबर लिखना है जो कि है A360B, जो कि मेरे मोबाइल फ़ोन का मॉडल नंबर है। तो ये आ गया, इसको आप सेलेक्ट करो और नीचे आ जाओ। नीचे फाइल्स हैं, आपने लेटेस्ट फाइल को डाउनलोड करना है। एक बात याद रखिएगा, पुरानी फ़ाइल को डाउनलोड नहीं करना, नेक्स्ट पेज करके पुरानी फ़ाइल को डाउनलोड मत कीजिएगा, आप लेटेस्ट फ़ाइल को डाउनलोड कीजिएगा। तो ये है लेटेस्ट फ़ाइल जो कि ये अलग अलग रीजन्स की है। जैसे कि ये वाली फ़ाइल अगर मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये हमें ये फ़ाइल खोल के दे देगा, और अगर मुझे इस फ़ाइल को डाउनलोड करना हो तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर हमें अपने गूगल अकाउंट को ऐड करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना एक गूगल अकाउंट ऐड करता हूँ जो कि ये वाला अकाउंट है, और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। और फिर नीचे आकर मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके मैं इस फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हो।
जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये फ़ाइल ओपन होकर आ गई, तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। और आप इस तरह से अपने मॉडल की लेटेस्ट फ़ाइल डाउनलोड कीजिएगा, जो आपके मॉडल नंबर की लेटेस्ट फ़ाइल है। पुरानी फ़ाइल मत डाउनलोड कीजिएगा, आपका फ़ोन स्टक हो सकता है। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और ये है वो फ़ाइल जो मैंने डाउनलोड करके रखी है। और उसके बाद ये ओडिन है जो कि आपने डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद मजिस केपीके, इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद तो ये तीनों चीज़ें जब आप डाउनलोड कर लोगे तो हम अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे लैपटॉप से, और ये जो मजिस केपीके है इसको हम कॉपी करेंगे। मजिस्क एपीके इसको हम अपने फ़ोन में किसी जगह पे ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसके बाद जो हमने फ़्लैश फ़ाइल डाउनलोड की है इसको अगर खोलेंगे, इसमें हमें ये 4 फाइल्स 5 फाइल्स मिलेंगी, ठीक है। और हो सकता है 4 फाइल्स मिलें आपको, हो सकता है 5 फाइल्स मिलें। इसमें एक एपी की फ़ाइल होगी ये वाली, इस फाइल को आपने कॉपी करना है और अपने मोबाइल फ़ोन में चले जाना है। और यहाँ पर मैं इसे किसी भी जगह पर पेस्ट कर देता हूँ, डेस्कटॉप पर या डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में, जहाँ आप चाहो। मैं डेस्कटॉप पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। और ये फ़ाइल कुछ जीबी की है, इसे ट्रांसफ़र होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब हम अपने फ़ोन में आएंगे, इसे डिस्कनेक्ट कर दें। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे माई फाइल्स में और इसे अलाउ कर देंगे। ये रहा हमारा मजिस केपीके, और जो मजिस का वर्जन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है 26.3। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसकी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहो वो वाला मजिस का वर्जन इस्तेमाल करो जो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो आप चाहो तो कोई दूसरा वर्जन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लें। खैर, पहले मैं मजिस को डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद इसे खोल लें और अलाउ कर दें। और उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल में जाएं, सेलेक्ट एंड पैच फाइल में जाएं और यहाँ रीसेंट में जाकर अपने फ़ोन को खोल लें। तो यहाँ पर हमारे पास ये एपी की फ़ाइल आ गई जो हमने ट्रांसफ़र की थी अपने फ़ोन में। इस फ़ाइल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद लेट्स गो पे टैप करें। अब ये इस फाइल को रूट फाइल में कन्वर्ट कर देगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये ऑल डन हो गया। ऑल डन होगा तो यहाँ पर हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसे क्लोज़ कर देंगे। तो अब हम कनेक्ट कर लेंगे अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से और अपने लैपटॉप में आ जाएंगे। तो ये रहा हमारा मोबाइल फ़ोन। इसकी स्टोरेज को ओपन करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। जब हम डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर मजिस्क पैच नाम की फ़ाइल इसने बनाकर हमें दे दी। इसे हम करेंगे कॉपी और अपने लैपटॉप में किसी जगह जाएंगे और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इन फाइल्स के पास। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस फाइल को हमने कॉपी कर लिया है अपने लैपटॉप में। तो अब हम इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम फ़ोन को पावर ऑफ कर देते हैं। पावर ऑफ करने के बाद अब हम अपने फ़ोन को डाउनलोड मोड में लेकर जाएंगे, जिसके लिए वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखेंगे और फिर यूएसबी केबल को कनेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, वॉल्यूम अप को प्रेस करके कंटिन्यू करेंगे। हमारा फ़ोन चला गया है अब डाउनलोड मोड में। अब आएंगे अपने लैपटॉप में और यहाँ पर हमारे पास ये ओडिन है जिसे हम खोल लेंगे। ओडिन को खोलने के बाद यहाँ एपी पे क्लिक करेंगे और हम उसी लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पर हमने इन फाइल्स को डाउनलोड करके रखा है। तो ये हमारी फ्लैश फाइल है जिसे हमने डाउनलोड किया था, और ये हमारी वो मजिस्क की पैच्ड फाइल है जिसे हमने मोबाइल से अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया था। जो मजिस्क पैच्ड फाइल है इसे डबल क्लिक करके हम एपी की जगह पे इसे अटैच कर देंगे और सीपी पे क्लिक करेंगे और इन फाइल्स में से जो सीपी नाम की फ़ाइल होगी इसे डबल क्लिक करके यहाँ अटैच कर देंगे। फिर हम सीएससी में जाएंगे और सीएससी की फ़ाइल को यहाँ पर अटैच कर देंगे। फिर हम जाएंगे बीएल में और बीएल वाली जो फ़ाइल है इसे हम अटैच कर देंगे। तो बस ये 4 फाइल्स हमें अटैच करनी है और मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी फ़ाइल आपने अटैच करनी है। इसके अलावा हमने कोई फ़ाइल यहाँ पर अटैच नहीं करनी। उसके बाद यहाँ ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो रिबूट का ऑप्शन है, इसे अनचेक कर देंगे। वापस लॉग में आएंगे। तो अब हम सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और फ़ोन को इस फाइल के साथ फ्लैश कर देंगे।
और हमारा फ़ोन इस फाइल के साथ फ्लैश होना शुरू हो गया है। अगर आपका किसी किस्म का एरर आ जाता है फ्लैशिंग के दौरान, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने फ़ोन के लिए फ़ाइल को ठीक से डाउनलोड नहीं किया। तो अब इसे फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो हमारा फ़ोन फ्लैश हो चुका है। अब हम अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम अपने फ़ोन को लेकर जाएंगे रिकवरी मोड में, जिसके लिए हम वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही हमारा फ़ोन ऑफ हो जाएगा, हम दोनों बटन्स फ़ौरन छोड़कर फ़ौरन से वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर देंगे। जब हम इन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखेंगे, जब हमारा फ़ोन ऑन होगा थोड़ी देर बाद हम पावर बटन छोड़ देंगे, वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखेंगे। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। पहले मैं वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस कर दूंगा। हमारा फ़ोन ऑफ हो गया तो फ़ौरन से मैं ये दोनों बटन छोड़कर वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर लूँगा। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं पावर बटन को छोड़ दूँगा और वॉल्यूम अप को भी छोड़ दूँगा। तो हो सकता है कि आप रिकवरी मोड में डायरेक्टली ना जा सको, थोड़ी देर बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाए। अगर ये ऑप्शन आ जाता है तो फिर आप कोई भी बटन प्रेस मत करो, आप इसी तरह इसे कंटिन्यू रहने दो। जब हम अपने फ़ोन को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि कोई भी बटन प्रेस नहीं करेंगे, तो हमारा फ़ोन एक दो बार रीबूट होगा और उसके बाद हम इस ऑप्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, हो सकता है आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हों, लेकिन इसमें एक ऑप्शन होगा जो कि है फैक्ट्री डाटा रीसेट। हमने इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है, फिर पावर बटन को प्रेस करके कंटिन्यू करना है, नीचे आना है फैक्ट्री डाटा रीसेट के ऊपर, फिर से पावर बटन को प्रेस करके कंटिन्यू करके हम अपने फ़ोन को एक बार फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट होने के बाद ये खुद ही रीस्टार्ट हो गया है। अगर खुद ही रीस्टार्ट नहीं होता तो पहले वाला ऑप्शन जो कि रिबूट वाला था उसे सिलेक्ट करके हम अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा फ़ोन रूट हो चुका है और इसे ऑन होने में तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, तो अब हम फ़ोन की सेटिंग कर लेते हैं। तो फ़ोन की सेटिंग कर लेने के बाद हम फिर से अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद अब हम इसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे और इसे अलाउ कर देंगे। इसे हम कर देते हैं एग्ज़िट, और जो जिस केपी के है इसे हम कॉपी करते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन में किसी जगह पे ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पे। तो अब मैं अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। हमने मजिस को इंस्टॉल कर लिया है अपने मोबाइल फ़ोन में। तो अब फाइल्स में जाकर हम मजिस को इंस्टॉल करते हैं और अब इसे ओपन करते हैं और इसे अलाउ कर देते हैं और इसे कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा जो मजिस्क है वो इंस्टॉल हो चुका है, हमारा फ़ोन भी रूट हो चुका है। आप रूट चेकर से भी इसे चेक कर सकते हो कि हमारा फ़ोन रूट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये था तरीका हमारा फ़ोन को रूट करने का, जो कि बहुत ही आसान है। बस समझने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से रूट करोगे इस फ़ोन को। फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाकर। अगर आपका मॉडल मेरे मॉडल से थोड़ा डिफरेंट है तो आप सैम फर्मवेयर पे जाकर फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हो, और तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आप कितनी आसानी से फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हो। गाइस, फिर ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रूट किया सैमसंग के 832 5G को। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा।